सबसे पहले दोस्तों जान लीजिए 10वीं के बाद आपके पास केवल 2 एंट्री है, 2 माध्यमों से आप जा सकते हैं भारतीय सेना में। सबसे बड़ी बात, अगर आपको भारतीय सेना में जाना है तो आप 2 तरह से जाएंगे, जीडी यानी दोस्तों जर्नल ड्यूटी और ट्रेड्समैन। बिल्कुल दोस्तों, इन्हीं 2 तरीकों से आप जा सकते हो भारतीय सेना में। मैं एक एक करके आपको बताऊंगा क्या क्या आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या आपकी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स है, क्या इसका प्रोसेस है, सभी चीजें मैं बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको जीडी के बारे में बता दूं तो जीडी यानी जर्नल ड्यूटी, बिल्कुल दोस्तों सोल्जर्स जर्नल ड्यूटी, इसके बारे में आपको एलिजिबिलिटी में बता दे रहा हूं। आप कम से कम 10वीं पास होने चाहिए 45% अंकों के साथ। हाँ दोस्तों, 45% मार्क्स आपके क्लास 10th में होने चाहिए। आप किसी भी बोर्ड में पढ़ते हो आप बिल्कुल जा सकते हो, बस यही है कि आप क्लास 10th पास हो 45% मार्क्स के साथ, और हर सब्जेक्ट में आपके 33% मार्क्स कम से कम होने चाहिए। आपकी जो उम्र है, बिल्कुल दोस्तों एज लिमिट जो है वो 17.5 से 21 साल। हाँ दोस्तों याद रखिएगा, ये जो उम्र सीमा है वो 17.5 से 21 साल ही है, इसमें आप जा सकते हो। अगली जो एंट्री है वह है दोस्तों ट्रेड्समैन की। ट्रेड्समैन दोस्तों क्या होते हैं, जो अलग अलग ट्रेड्स में लगाए जाते हैं भारतीय सेना के। बिल्कुल, इनकी जो एज लिमिट है वह है 17.5 से 23 साल। इसमें दोस्तों कोई भी परसेंटेज का बार नहीं है, आप केवल 10th पास होने चाहिए। हाँ दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ट्रेड्समैन के लिए आपके कोई परसेंटेज बार नहीं होना चाहिए, आप बस 10th पास हो 33% मार्क्स के साथ, आप केवल 10वीं पास हो। इसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अब मैं आपको बात करता हूं कि क्या इसका प्रोसेस है। तो देखिए दोस्तों, ये जो दोनों रिक्रूटमेंट होते हैं इसका कोई नोटिफिकेशन बहुत बड़े लेवल पे नहीं आता है। इसका जो रिक्रूटमेंट होता है वो स्टेट वाइज होता है। जिस समय आपकी स्टेट की रिक्रूटमेंट आएगी उस समय आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, और बिल्कुल आप इसका एग्जाम दे करके भारतीय सेना को ज्वाइन कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, जब भी आपकी स्टेट वाइज रैली आएगी, यानी दोस्तों रैली भर्ती के माध्यम से इनको लिया जाता है। प्रोसेस आप समझ लीजिए किस तरह से आप अप्लाई करोगे। सबसे पहले अगर आपको इसमें जाना है तो आपको www.joinindianarmy.nic.in, हाँ दोस्तों nic.in पर आपको जाना है, और आपको रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशंस चेक करते रहना है कि कब आपकी स्टेट में रैली भर्ती आने वाली है। सबसे पहले आप ऑनलाइन जाकर के अप्लाई करोगे, फिर दोस्तों आपको कुछ समय बाद फिजिकल की डेट मिलेगी, आपकी दौड़ होगी, आप दौड़ने जाओगे। इसको करने के बाद दोस्तों, फिजिकल करने के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अगर आप फिजिकल और मेडिकल क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर आपको रिटन के लिए बुलाया जाएगा, फिर आप रिटन एग्जाम दोगे। जैसे ही आप रिटन एग्जाम दोगे, इसके बाद दोस्तों मेरिट बनेगी और आपके ट्रेड्स आपको अलॉट कर दिए जाएंगे, आपको ज्वाइन लेटर भेजा जाएगा, आप ज्वाइन हो जाओगे। अब बात करते हैं इसकी फिजिकल एलिजिबिलिटी की। तो देखिए दोस्तों, कम से कम आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, जो सामान्य लोग हैं उनके लिए 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो पहाड़ी इलाकों से आते हैं बिल्कुल दोस्तों उनके लिए रिलैक्सेशन भी है, किसी के लिए 163 भी है, 165 भी है, 160 भी है। तो बिल्कुल अगर आप नॉर्मल हैं, अगर आप जनरल घर से आते हैं दोस्तों, मैदानी एरिया से आते हैं, तो आपके लिए 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, आपका चेस्ट 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, और वेट कम से कम 50 kg होना चाहिए दोस्तों। और हाइट के अकॉर्डिंग भी वेट होता है, BMI आपकी मेजर की जाती है। अगर आप फिट पाए जाते हो तो आप मेडिकल क्वालिफाई कर लोगे। बिल्कुल इस तरह से आप भारतीय सेना को ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों हमारे पास एक जज्बा होता है, जुनून होता है, 10वीं के बाद हम जल्दी से जल्दी भारतीय सेना को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो यही 2 तरीके थे जिस तरीके से आप भारतीय सेना को ज्वाइन कर सकते हो। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हर उन दोस्तों को शेयर कीजिए जो दोस्तों इस साल 10वीं में हैं या 10वीं का परीक्षा देने वाले हैं, ताकि वो पहले से अपनी तैयारी को धार दे सकें। तो बिल्कुल दोस्तों मिलेंगे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ ऑसम डे।